सुफियान बिन आइना ने कहा कि मैंने उमर बिन दिनार से पूछा, क्या तुमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से यह हदीस सुनी है कि एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और वो तीर लिए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि इनकी नोकें थामे रखो। सही बुखारी हदीस नंबर 451। अबू मूसा अशअरी सहाबी रदिल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि आपने फरमाया, अगर कोई शख्स हमारी मसाजिद या हमारे बाजारों में तीर लिए हुए चले तो उनका फल थामे रहे, ऐसा न हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 452। अब्दुल रहमान बिन औफ ने हसन बिन साबित रदिल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु को इस बात पर गवाह बना रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ऐ हसन, अल्लाह के रसूल की तरफ से मुशरिकों को अशार में जवाब दो, और ए अल्लाह हसन के रूह कुदस के जरिए मदद कर। अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं गवाह हूँ, बेशक मैंने हुजूर से ये सुना है। सही बुखारी हदीस नंबर 453। उर्वा बिन जुबैर ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, हजरत आयशा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन हुजरे के दरवाजे पर देखा। उस वक्त हबशा के कुछ लोग मस्जिद में नेज़ों से खेल रहे थे, हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर में छुपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूं। सही बुखारी हदीस नंबर 454। हजरत आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हबशा के लोग छोटे नेज़ों भालों से मस्जिद में खेल रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 455। उमरा बिनते अब्दुल रहमान ने हजरत आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है, आपने फरमाया कि बुरीरा रदिल्लाहु ताला अन्हा लोंडी उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आए। हजरत आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रकम दे दूं और तुम्हें आजाद करा दूं और तुम्हारे औलाद का ताल्लुक मुझसे कायम हो। और बरीरा के आकाओं ने कहा आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा से कि अगर आप चाहें तो जो कीमत बाकी रह गई है वो दे दें और विला का ताल्लुक हमसे कायम रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मैंने आपसे इस अम्र का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बरीरा को खरीद कर आजाद करो और विला का ताल्लुक तो उसी को हासिल हो सकता है जो आजाद कराए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। सुफियान ने इस हदीस को बयान करते हुए एक मर्तबा यूं कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत करते हैं जिनका ताल्लुक किताबुल्लाह से नहीं है। जो शख्स भी कोई ऐसी शर्त करे जो किताबुल्लाह में न हो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, अगरचे वो 100 मर्तबा कर ले। इस हदीस की रिवायत मालिक ने यहया के वास्ते से की, वो उमरा से कि बरीरा और उन्होंने मिंबर पर चढ़ने का जिक्र नहीं किया। अली बिन मदीनी ने कहा, यहया बिन सईद फतान और अब्दुल वहाब ने यहया बिन सईद से उन्होंने उमरा से ऐसे ही रिवायत किया। और जाफर बिन औन ने यहया बिन सईद से यूं नकल किया कि मैंने उमरा से सुना, उन्होंने कहा मैंने हजरत आयशा से सुना। सही बुखारी हदीस नंबर 456। काब बिन मालिक ने मस्जिद नबवी में अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत से अपने कर्ज का तकाजा किया और दोनों की गुफ्तगू बुलंद आवाजों से होने लगी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरे से सुन लिया।
آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں حضور فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔